Good morning, students. I am Vinay Kumar Singh. Today I will start the chapter number 1 of class 10th SST, power sharing. Before going to start power sharing, we will discuss the two types of system on the basis of power division. On the basis of power division, every country in the world had to accept one system out of two systems. What is the means of federal system? Federal system means division of power between two or more level. Level means central level, state level, government, and local level government. Means federal system means those countries who have accepted the federal system, they have to divide the power between central level, state level, and local level government. And those countries who have accepted unitary system means all the power will be vested in central level. Means those countries who have accepted the unitary system, means the constitution of that country accept unitary system. It means in that country all the power will be vested in central level. There is no power given to state level, local level, and other level government. So unitary system, you can say that decentralization of पावर. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि पावर का एक जगह सेंट्रलाइज हो जाना, मीन्स सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाना. एंड इन फेडरल सिस्टम इट मीन्स decentralization ऑफ पावर. इसको डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पावर का क्या होता है? डिवीजन हो जाता है, इसलिए हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. इंडिया हैज एक्सेप्ट फेडरल सिस्टम. व्हाई? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड टू एक्सेप्ट फेडरल सिस्टम? The question is that India why the India accept federal system? What are the reason behind? There are two reasons behind that
India has accept federal system. Our constitution maker accept federal system in our constitution because of two reason. Because of two reason. What are the two reason? The two reason are, the first is diversity. India is full of diversity. Here the diversity is present like that: linguistic diversity, religious diversity, and religious, linguistic, geographical diversity, and cultural diversity. So first reason is that diversity. इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4. लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ये क्या होता है? मीन्स इंडिया में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरह की भाषाएं के लोग रहते हैं. हम यूपी में हैं तो हिंदी बोलते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो खड़ी भाषा बोलते हैं, तमिल साउथ में जाते हैं तो तमिल बोलते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो जो है मलयालम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो कन्नड़ बोलते हैं, केरल में जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं. मीन्स कि भारत जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है. पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो बंगाली बोलेंगे, इसीलिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. मीन्स भाषाओं के बोलने की विविधता. मीन्स हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और कई तरह की भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इंडिया इज ए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑल्सो. द सेकेंड इज रिलीजियस डाइवर्सिटी. रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता. मीन्स इंडिया इज ए प्लेस ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी. हियर द मुस्लिम पर्सन विल ऑल्सो लिव, द हिंदू पर्सन विल ऑल्सो लिव, द क्रिश्चियन पर्सन इज ऑल्सो लिव, बुद्ध, जैन, all the person will live in together in India. So इसलिए इनको रिलीजियस डाइवर्सिटी बोलते हैं. बहुत कई तरह के लोग जो है कई दूसरे धर्म को मानते हैं, उस टाइप के लोग इंडिया में एक साथ रहते हैं. इसको बोलते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी. थर्ड, कल्चरल डाइवर्सिटी. जब रिलीजियस डाइवर्सिटी होगा तो कल्चरल डाइवर्सिटी होना स्वाभाविक है. क्यों? जब अलग अलग धर्म के लोग होंगे तो हर एक अलग अलग धर्म के अपने अपने त्यौहार होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं, तो इसे बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी. अगर हिंदू है तो वो दिवाली मनाएगा, होली मनाएगा. मुस्लिम है तो वो ईद मनाएगा, बकरीद मनाएगा, शुभरात मनाएगा. अगर क्रिश्चियन है तो वो क्रिसमस डे मनाएगा. और भी 3. अगर बुद्ध है तो बुद्ध पूर्णिमा मनाएगा. अदर थिंग. मीन्स अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी भारत में प्रेजेंट है तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट होगा. इट मीन्स कल्चरल डाइवर्सिटी इज डिपेंड अपॉन द रिलीजियस डाइवर्सिटी. एंड geographical diversity. Geographical diversity. What is the means of geographical diversity? You know that in the north side of India, the hilly mountain, in the south, coastal area and plateau area, in the in the UP side, UP and Bihar, plain area, the Rajasthan, desert area, and island. So, in the geographical diversity, plain, mountain, plateau,
Iceland, desert, etc. Coastal area. So, due to presence of diversity in India, India have to accept federal system. Why? अगर हमको इतने तरह के लोगों को अगर एक देश के रूप में बांध के लेके चलना है हमको, तो हमें ज़रूरत है कि हम सबकी इम्पोर्टेंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दें. अगर हम इन लोगों की इम्पोर्टेंस को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं देंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे और ये मुख्य धारा मीन्स दे विल लैग बिहाइंड द मेन स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर understood that we have to accept we have to accept federal system, not unitary system, because India is a full of diversity and we have to include all the importance of the diversity in our constitution so that they will not lag behind the growth of economical development. Okay. सबको अगर महत्व देंगे, सबको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देंगे तो सब लोग खुश रहेंगे. सब लोग खुश रहेंगे तो हारमोनियस रिलेशनशिप होगा और लोग इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा. अगर किसी एक को छोड़ देते हैं तो किसी एक के मन में जो है विरोध पनपेगा और वो विरोध कब जो फूट जाए और कब देश में अशांति का कारण बन जाए, जिससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ता है. दूसरा, the second reason to accept federal system in our Indian constitution is that large size of India. India is a large country. You can see in the context of population, in the context of area. When the large population will be present in our country, no single government like central government can provide better facility to the population of country like education, health, road, transportation, etc. If the central government will be unable to provide better facility to our population, then it will create a lagness in the Indian development. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, अगर एक अकेली सरकार जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट्स बोलते हैं, अगर हमने फेडरल के बजाय यूनिटरी सिस्टम एक्सेप्ट किया होता तो सारे के सारे पावर इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते. नो स्टेट गवर्नमेंट, नो लोकल गवर्नमेंट. देन क्या होता, सेंट्रल गवर्नमेंट विल फील अनेबल टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी टू आवर पॉपुलेशन. अगर बेटर फैसिलिटी हम अपने पॉपुलेशन को नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है. सो हाउ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज when the power will be divided and power will be given to the local government and the other state government. Why we give the power to the local government and local state government? Because the local government and the state government are aware about the needs of local people. हम इसलिए लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं, क्योंकि वह गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें पावर दिया गया. और व्हेन द पावर विल बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड local government and central government, that can be called as federal system. That's why the Indian constitution maker accept the federal system out instead of unitary system. come to the topic power sharing.
in this chapter, there are two country. There are two country are given as a example. The first one is Belgium and the second one is Sri Lanka.